नमस्ते बच्चों, मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी पाठ्यपुस्तक गंगा से गद्य खंड से पहली कहानी दो बेलों की कथा का दूसरा और अंतिम भाग। इस भाग में आए कठिन शब्दों के अर्थ और मुहावरों के अर्थ मैं यहाँ दे रही हूँ ताकि पाठ को समझने में आसानी हो। पाठ के पहले भाग में हमने पढ़ा कि झूरी के पास दो बैल हैं, हीरा और मोती। वह उन्हें बहुत प्यार करता है और बहुत अच्छे से उनकी देखभाल करता है। एक बार झूरी अपने साले की मदद के लिए अपने दोनों बैलों को उसके गांव भेजता है। बैलों को ऐसा लगता है कि झूरी ने उन्हें बेच दिया है, इसलिए वो बहुत दुखी हो जाते हैं और जाने में आनाकानी करते हैं। इस पर उनका साला गया उन्हें बहुत मारता है। वहां पहुंचकर वह उनसे बहुत काम करवाता है, मारता है और गुस्से में उन्हें सूखा भूसा भी खाने को देता है। दूसरे दिन दोनों बैल पगहिये तोड़कर भाग आते हैं। इस पर उनका साला और अधिक नाराज हो जाता है और दूसरी बार उन्हें बहुत मारते हुए अपने गांव लेकर आता है। उनसे बहुत काम करवाता है और सूखा भूसा ही खाने को देता है। उनके परिवार की एक लड़की को उन दोनों बेलों से बहुत आत्मीयता हो जाती है और वो रोज अपने हिस्से की दो रोटियां उन बेलों को खिलाती है। एक दिन जब वह सुनती है कि बेलों के साथ कुछ बुरा होने वाला है तो वो उनके रस्सियां भी खोल देती है। दोनों बैल भागते हैं और एक मटर के खेत में पहुंचते हैं। वहां पर एक सांड के साथ उनका मुकाबला होता है। सांड को दोनों मिलकर हरा देते हैं। फिर मोती एक दूसरे मटर के खेत में चला जाता है, जहां पर कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं, तो हीरा भी वहीं रुक जाता है। उन दोनों को पकड़कर वे लोग कांजी हाउस भेज देते हैं। आगे कहानी में क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी ना मिला। तो ऐसा साबिका मतलब ऐसा अनुभव उन्हें पहली बार हुआ था कि जब पूरे दिन में उन्हें खाने को एक दाना भी नहीं दिया था। वहाँ पर कांजी हाउस जो था, वहाँ पर जो जानवर रखे जाते हैं उनको ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिलता है। समझ ही में ना आता था यह कैसा स्वामी है। मतलब उनको नहीं समझ में आ रहा था कि ये मालिक कैसा है। स्वामी मतलब मालिक। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ थी, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। तो उन्होंने देखा, उनको लगा कि ये जो नया मालिक है उससे तो जो गया था, जिसके हम रह रहे थे, जो मारता था, गुस्सा करता था, वो तो भी ठीक था। कम से कम रात में सूखा भूसा तो रखता था। यहाँ पर उन्हें बहुत सारी भैंसें दिखी, बकरियाँ दिखी, घोड़े दिखे, गधे दिखे, पर उनमें से भी किसी के सामने चारा नहीं रखा था। ऐसा नहीं था कि इन दोनों ही बैलों को पनिशमेंट दिया था, बल्कि सबको पनिशमेंट दिया था। और इस कारण अब चूंकि सब में जान नहीं थी, खाना नहीं खाया था, तो सब मुर्दों की तरह, डेड बॉडीज़ की तरह वहाँ पड़े हुए थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। तो उन्होंने देखा कि कई लोग तो इतने कमज़ोर हैं कि वो खड़े भी नहीं हो सकते हैं। पूरे दिन वो लोग जो उनका गेट था उसकी तरफ टकटकी लगाकर, मतलब कंटिन्यूस देख रहे थे, पर कोई भी आया नहीं चारा लेकर। फिर जब बहुत ज़्यादा भूख लग गई तो वो दीवार की जो मिट्टी थी उसी को ही खाने लगे, पर उससे सेटिस्फेक्शन कहाँ होता। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। अब यहाँ देखो उल्टा हो गया। इसके पहले हमेशा मोती विद्रोह करता था, मोती कहता था कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, पर यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ कि रात में भी जब भोजन नहीं मिला, खाना नहीं मिला, तो हीरा बोला कि मोती अब हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, अब तो यहाँ हम नहीं रह सकते। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे। सारी अकड़ निकल गई। तो अब मोती जो था वो अब बहुत टायर्ड हो गया था, बहुत थक गया था। तो उसने उदास मुंह से कहा कि मुझे तो लगता है कि अब मेरी जान ही निकल जाएगी, दिन भर खाना भी नहीं मिला है और इतने दिनों का थका हारा हूँ। तो हीरा ने उससे कहा कि क्या इतने जल्दी तुम हिम्मत हार गए, इतने जल्दी तुमने गिव अप कर दिया, यहाँ से हमें भागने का कोई आइडिया तो सोचना चाहिए।
तो मोती बोला कि तो दीवार तोड़ डाले। तो उसने कहा कि हीरा ने कहा मुझसे तो अब कुछ नहीं हो पाएगा। तो फिर वो बोला मोती कि फिर क्यों, किस किस बेसिस पे तुम कह रहे थे कि हम कुछ करेंगे, हम कुछ भागना चाहते हैं। तो हीरा बोला अब तो सारी अकल निकल गई, इतने थक गए हैं। बाड़ी की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सिंग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। तो जो बाड़ा था जिसमें उन्हें रखा गया था, उसकी दीवार कच्ची थी। तो हीरा जो ताकतवर था उसने अपने नुकीले सिंग उस दीवार में घुसाए और उसमें वो छेद करने लगा। धीरे धीरे जब उस जोर लगाने लगा तो जो मिट्टी थी वो छोटे छोटे पीसेस में निकलकर बाहर आ गई। फिर तो उसका साहस बढ़ा, उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। अब उसने उसको धक्का देना शुरू कर दिया दीवार को। अब जितनी बार वो उसको धक्का देता अपने सिंगों से, उतनी बार मिट्टी नीचे गिरती। उसी समय कांजी होस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का यह उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। तो वो जो कांजी होस था, उसका जो चौकीदार था वहाँ का, जो वहाँ की रखवाली करता था, वो लालटेन लेकर वहाँ पर आया हुआ था कि जानवर कितने हैं, कोई गायब तो नहीं हो गया, उनको काउंट करने के लिए। तो जब उन्होंने हीरा का उज्जड़पन देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया कि ये देखो ये सारी दीवार तोड़ रहा है, क्या रहा है। तो उसने उसको खूब मारा। डंडे रसीद करना मतलब डंडे मारना। और फिर उसको मोटी रस्सी से बांध दिया ताकि वो ऐसी गड़बड़ ना करे। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो अब मोती जो कि पड़ा हुआ था, थका हुआ था, उसने तो पहले ही गिव अप कर दिया था। वो बोला देखो तुम मान नहीं रहे थे, अब देखो तुम्हें मार खानी पड़ी, क्या मिला तुम्हें ये सब करके? तो वो बोला थोड़ा तो जोर लगाया, तभी तो मार दिया, क्या हो गया? तो बोला ऐसे जोर मारने से क्या होगा, तुम और ज़्यादा मोटे रास्ते में बंध गए हो। तो वो बोला जोर तो मैं मारता ही रहूँगा जब तक कि मैं यहाँ से फ्रीडम ना मिल जाए मुझे। तो वो बोला कि ऐसे में तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा, मतलब वो तुम्हें मार देंगे। कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। तो वो जो हीरा था वो बोला कि मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं है कि वो लोग मुझे मार देंगे या कुछ करेंगे। वो उसको समझाने लगा कि देखो अगर हम ये दीवार तोड़ देंगे तो हमारे साथ कितने सारे जानवरों की जान बच जाएगी। ये लोग यहाँ पर कितने दिनों से बंधे हैं, देखो इनकी बॉडी में तो लाइफ ही नहीं बची है अब। 2-4 दिन अगर ये इसी तरह से यहाँ बंधे हुए पड़े रहे तो सबके सब मर जाएंगे। हाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला फिर मैं भी ज़ोर लगाता हूँ। तो अब मोती को उसकी बात पसंद आ गई, सही लगी उसे हीरा की बात कि नहीं हमें कुछ तो भी करना चाहिए, हमारे साथ साथ दूसरों का भी भला होगा। तो फिर वो बोला कि मैं भी थोड़ा सा ट्राई करता हूँ कि मैं धक्का देता हूँ, हो सकता है दीवार टूट जाए। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सिंग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सिंग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई, है ना। तो मोती ने भी फिर उसी जगह पर, उसी पॉइंट पर अपने सिंग से धक्का मारा जहाँ पर कि हीरा ने मारा था। तो वो दीवार से मिट्टी गिरने लगी क्योंकि वो थोड़ी कमज़ोर तो हो ही गई थी। अब उससे उसको एनकरेजमेंट मिला, हिम्मत बढ़ी। उसने फिर उस दीवार में सिंग लगाकर जोर लगाया, जैसे कोई कोई प्रतिद्वंदी, कोई अपोनेंट लड़ता है ना, वैसे वो दीवार से लड़ रहा था। कोई 2 घंटे में जब उसने इतना जोर लगाया तो लगभग 1 हाथ जो थी वो दीवार गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। तो उसने डबल एनर्जी से धक्का मारा तो हाफ जो दीवार थी वो गिर गई, हाफ वॉल नीचे गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। तो यहाँ पर देखो फिर से जो राइटर है प्रेमचंद जी, उन्होंने बाकी जानवरों और गधे में कंपैरिजन कर दिया। जब वो दीवार गिरी तो जो इसे बेजान से पड़े हुए थे, चूँकि वो उनमें ताकत ही नहीं थी तो उन्हें खुला भी छोड़ के रखा था, वो सारे जानवर जो थे वो सचेत हो गए, अलर्ट हो गए। जो 3 घोड़ियाँ वहाँ पर बंदी पड़ी हुई थी वो भागने लग गई, जो बकरियाँ थी वो निकल गई, जो भैंसें थी वो भी भागने लग गई, पर वहाँ पर जो गधे थे वो वैसे के वैसे ही खड़े रहे। हीरा ने पूछा तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने
एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे। तो देखो, गधे जो सीधे साधे भोले भाले रहते हैं, जो डरपोक रहते हैं, उनके बारे में जब हीरा ने उनसे कहा कि तुम दोनों क्यों नहीं भाग रहे हो, तो उसने कहा कि अगर हम फिर से पकड़े गए तो हीरा बोला, तो क्या हो गया, पकड़े गए तो अभी तो तुम्हें भागने का चांस मिल रहा है, तो भाग जाओ ना, अपने आप को बचाओ। तो वो बोले, हमें तो डर लगता है, हम तो यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। अब आधी रात हो गई थी, बाकी सारे जानवर तो भाग गए थे। वो जो गधे थे वो अभी भी सोच रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, भागना चाहिए, यहीं रहना चाहिए। और उधर मोती जो था वो अपने जो फ्रेंड है उसकी जो मोटी रस्सी थी उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वो हार गया था क्योंकि वो टूट नहीं रही थी, बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी वो रस्सी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब हीरा ने जब ये देखा तो बोला कि तुम चले जाओ, मुझे यहीं रहने दो, कभी मौका मिला, अगर बाय चांस मैं बच गया तो हमारी मुलाकात होगी। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। तो मोती जो था उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगा। उसने कहा, मैं इतना सेल्फिश नहीं हूँ, स्वार्थी नहीं हूँ, मतलबी नहीं हूँ। स्वार्थी मतलब मतलबी, जो अपने बारे में सोचे, दूसरे के बारे में ना सोचे, वो कहलाता है मतलबी। तो बोले, मैं मतलबी नहीं हूँ कि मैं अपना भला सोचूंगा और तुम्हें यहाँ छोड़कर चला जाऊंगा। हम दोनों कितने अच्छे फ्रेंड हैं, दोनों एक साथ रहे हैं, हर विपत्ति मतलब हर समस्या का सामना किया है। जब भी हम प्रॉब्लम में फंसे हैं, हर समस्या को हमने दोनों ने मिलकर सॉल्व किया है, तो मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। तो हीरा उसको अलर्ट करने लगा, बोलने लगा कि अगर उनको पता चल गया तो वो समझ जाएंगे कि ये सारी गड़बड़ तुमने की है, तो वो तुम्हें मारेंगे। तो मोती ने गर्व के साथ, प्राइड के साथ कहा कि जिस गलती के लिए तुम्हें गले में इतनी मोटी रस्सी बांध दी है, उसके लिए अगर मुझे मार भी पड़े तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है। कम से कम हमने क्योंकि 9-10 जानवरों की जान तो बचा ली है, वो लोग हमें आशीर्वाद देंगे, वो हमारे लिए वेल विश करेंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अब ये कहने के बाद मोती ने उन दोनों गधों को भी अपने सींगों से मारना शुरू कर दिया। अब गधे डर के मारे उस जगह से बाहर निकल गए क्योंकि वो मोती उन्हें मार रहा था। अब वो जाकर अपने हीरा के पास आकर सो गया। सुबह हुई तो वहाँ का जो मुंशी था, क्लर्क था, वहाँ का जो रखवाला था, चौकीदार और बाकी सारे जो सर्वेंट थे, उनमें खलबली मच गई। वो लोग घबरा गए कि ये क्या हो गया, इतने सारे जानवर कैसे निकल गए। वो बहुत परेशान हो गए और इतना उनको गुस्सा आया कि उन्होंने उसकी खूब मरम्मत की, मतलब खूब पिटाई की। वो समझ गए कि ये सब गड़बड़ जो की है वो किसने की है, मोती ने की है, तो उसकी बहुत पिटाई की उन्होंने और उसे मोटी रस्सी से भी बांध दिया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी ना डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था, ठठरियाँ निकल आई थीं। तो 1 वीक तक दोनों वहाँ बंधे पड़े रहे मोटी रस्सियों से। उन्हें खाने का एक तिनका भी नहीं दिया। तृण मतलब तिनका। बस ये था कि रोज़ उन्हें थोड़ा पानी दे दिया जाता था और उसी के आधार पर वो अभी तक जीवित थे। पर वो बहुत कमज़ोर हो गए थे। दुर्बल मतलब कमज़ोर, उनसे उठने की भी नहीं बन रही थी। ठठरियाँ मतलब उनकी कंकाल दिखने लगा था, हड्डियाँ दिखने लगी थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। तो एक दिन वो जो बाड़ा था, वो जो काजी हाउस था, वहाँ पर डुग्गी मतलब बाजा बजने लगा और दोपहर में वहाँ 50-60 लोग इकट्ठे हुए और बैलों को जब बाहर निकाला गया, उनको पसंद किया गया, तो फिर उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। तो अब क्या हुआ, मन फीका मतलब
उदास होकर, उन्हें पसंद नहीं करते वो लोग, उन्हें पसंद नहीं आते वो जानवर। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होगा। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। तो एक दिन एक दाढ़ी वाला आदमी वहाँ पर आया जिसकी आंखें बहुत लाल दिख रही थी और उसका चेहरे के जो भाव थे वो बहुत कठोर थे। ऐसा लग रहा था कि वो उनको मारने के लिए लेने जा गया है। उसने दोनों के जो पीठ है उस पर उंगली डाली और वहाँ का जो मुंशी था, क्लर्क था, उससे बातें की। उसके चेहरे को देखकर मन ही मन दोनों दोस्तों को बहुत डर लगा। दिल कांप उठे, मतलब बहुत डर लगना। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। वह कौन है वो समझ गए कि वो जरूर उन्हें मारने वाला है, उनका मांस लेने के लिए। वह क्यों उनको देख रहा है ये भी उनकी समझ में आ गया, उनको कोई डाउट नहीं था। दोनों ने भीत भीत मतलब डरी आंखों से एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के मन में बहुत डर था कि अब अपनी जान खतरे में है। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। अब हीरा को पछतावा हो रहा था कि हम बेकार में, नाहक मतलब बेकार में, गया के घर से भाग आए। अब तो हमारी जान नहीं बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। मोती ने कहा, उसको भगवान पे अब विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा कि यूँ तो लोग कहते हैं कि भगवान सबकी मदद करते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, फिर वो हमारे ऊपर क्यों नहीं दया कर रहे हैं। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे। तो अब वो बोले कि भगवान के को इससे कोई मतलब नहीं है कि हम जीते हैं कि मरते हैं। चलो अच्छा है, अगर हम मर जाएंगे तो कुछ दिन भगवान के पास रहेंगे। वैसे भी उस लड़की के रूप में जब वो लड़की हमें रोज़ रोटी दे रही थी तो भगवान ने ही हमें बचाया था, तो अब भी शायद वो बचाने आ जाए। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। मतलब वो समझ गए कि यह हमें मारने वाला है। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी ना किसी काम आ जाएगी। तो वो बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या होगा, हमारी जो बॉडी में जो फ्लैश है, जो हमारी स्किन है, सींग है, हड्डी, सब कुछ काम में आ जाएगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी। बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वो जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। तो अब उसकी नीलामी हुई, मतलब उस बिड लगी। बिड में उस दड़ियल आदमी ने सबसे ज़्यादा पैसे दिए उन दोनों के लिए। तो वो दोनों जो हीरा और मोती थे वो उस दड़ियल के साथ जाने लगे। अब दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी, मतलब वो पूरी, उनका शरीर थर थरा रहा था, बहुत डर लग रहा था उनको। इस डर के कारण उनसे आगे बढ़ा भी नहीं जा रहा था, पर चूंकि वो बार बार उन्हें मार रहा था इसलिए वो दौड़ रहे थे, क्योंकि वो अगर थोड़े से भी धीमी चाल करते थे तो वो जोर से उनको डंडा मार देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। तो रास्ते में उन्होंने देखा कि गाय और बैलों का एक ग्रुप है, एक समूह है, जो एक हरे भरे खेत में चर रहा है, खा रहा है। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर जितने भी एनिमल्स थे वो बहुत हैप्पी थे, उनकी स्किन बहुत चमकदार थी और फुर्तीले थे। वो कोई उछल रहा था, कोई आराम से बैठा हुआ खाना चबा रहा था। कितना हैप्पी लाइफ थी उनकी। पर वो कितने सेल्फिश थे, स्वार्थी, मतलबी थे। उनको नहीं लग रहा था कि उनके सामने दो बेचारे बैल मरने जाने वाले हैं। उनको वो जो बधिक है, जो हत्यारा है, वो वो मार देगा उन्हें। तो उनको उनकी चिंता नहीं है, ऐसा उन्हें लग रहा था। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। अचानक उनको लगा कि अरे ये तो वही नोन रास्ता है, वही मालूम अपना पहचाना हुआ रास्ता है। इसी रास्ते से तो गया उनको ले गया था। फिर उन्हें वो सारे वही पुराने खेत दिखे, बगीचे दिखे, वही गांव दिखे जो उनके गांव के रास्ते में आते थे। तो प्रतिक्षण मतलब हर एक पल उनकी जो स्पीड थी वो तेज होने लगी। उनकी जो टायर्डनेस थी, थकान थी, जो उनका वीकनेस थी, वो सब गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया।
इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। तभी उन्होंने देखा कि ये तो हमारा ही खेत है और इसी कुएं पर हम पूर चलाने के लिए मतलब सिंचाई करने के लिए आते थे, इसी कुएं से तो हम पानी खेतों में डालते थे। मोती ने कहा हमारा घर नगीच आ गया, मतलब हमारा घर पास आ गया। हीरा बोला भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। तो हीरा बोला ये तो भगवान की ग्रेटनेस है, काइंडनेस है कि हम अपने घर आ गए। तो मोती बोला मैं तो अब भाग रहा हूँ। तो हीरा को डाउट आया कि ये जो दड़ियल आदमी है वो हमें जाने देगा क्या। तो मोती बोला अब अगर ये दड़ियल आदमी ने कुछ किया तो मैं इसको मारूंगा। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। तो वो उसको बोलने लगा कि चलो चलो जल्दी दौड़कर हम अपने थान पर, मतलब वो जानवरों को बांधने की जो जगह होती वहाँ पर चलते हैं, फिर वहाँ से हम आगे नहीं जाएंगे भले ही वो कितना भी मारे। तो दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। तो दोनों जो थे वो बहुत जोश में आ गए और छोटे बच्चों की तरह कूदते फांदते हुए वो घर की ओर दौड़े। जब उनका जो घर के में जो जगह थी थान जहाँ पर कि वो अपना खाना खाते थे, वहाँ पर पहुँचकर वो रुक गए। अब दड़ियल जो था वो भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये बैल जा कहाँ रहे हैं। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बेलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। तो झूरी जो था वो तब दरवाजे पे ही, घर के दरवाजे पे ही बैठा था, धूप का मज़ा ले रहा था। उसने बेलों को देखा तो वो दौड़ के उनके गले लग गया। मित्रों को भी, जो जो दोनों हीरा और मोती थे, उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू बहने लगे। एक तो धूरी का हाथ ही चाटने लगा अपनी जीभ से। दड़ियल ने जाकर बेलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा मेरे बेल हैं। तुम्हारे बेल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बेल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बेल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? तो वो जो आदमी था दड़ियल, वो बोला वो तुम्हारे बेल कैसे हुए? मैं तो जो कांजी हाउस से मवेशी खाना है वहाँ से नीलामी में, मतलब जो बिडिंग हुई थी उसमें इनको खरीद कर लाया हूँ। तो झूरी ने उसकी बात नहीं मानी। वो बोला मुझे लगता है कि तुम इन्हें चोरी करके लाए हो। चुपके से यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये मेरे बेल है, जब मैं बेचूंगा तभी वो बिकेंगे। मेरे बेल को नीलाम करने का, उनकी बिडिंग करने का अधिकार, अख्तियार मतलब अधिकार किसी को भी नहीं है। यह अधिकार तो केवल मेरे पास है। जाकर थाने में रपट करूँगा। मेरे बेल है, इसका सबूत है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। जब उसने बोला कि मैं रिपोर्ट करूँगा तुम्हारी पुलिस स्टेशन में, तो झूरी बोला कि ये मेरे बेल है, देखो वो मेरे दरवाजे पे आकर खड़े हो गए, मतलब ये इस बात का प्रूफ है। दड़ियल झल्लाकर बेलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सिंह चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था। तो जो वो दड़ियल आदमी था, वो जो दाढ़ी वाला आदमी था, वो उसकी बात ना सुनकर चिढ़ते हुए बेलों को ज़बरदस्ती पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। तो मोती ने अब उसको मारने की कोशिश की अपने सिंगों से। अब जब वो उसके ऊपर अटैक कर रहा था मोती, तो वो जो दाढ़ी वाला आदमी था वो पीछे हटा। तो मोती और उसके पीछे दौड़ने लगा। तो दाढ़ी वाले को लगा कि ये तो अपनी जान खतरे में है, तो वो भागने लगा। मोती भी उसके पीछे भागा। दाढ़ी वाला आगे भागते भागते गाँव के बाहर निकल गया। तब जाकर मोती रुका और वो देख रहा था कि दाढ़ी वाला जा रहा है कि नहीं जा रहा है। दाढ़ी वाला जो बहुत दूर खड़ा था मोती से, वो वहाँ से उसको बुरा भला कहने लगा, अपशब्द कहने लगा और पत्थर फेंकने लगा। और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। तो मोती बहुत देर तक वहाँ खड़ा रहा। क्या करेगा ये अब मेरे पास आएगा तो मेरा झूरी, मेरा मालिक मेरे साथ है, मैं इसको तो मार गिराऊंगा। तो दड़ियल बहुत देर तक रुका रहा, फिर वो वहाँ से चला गया। गांव के जितने भी लोग थे वो सब ये तमाशा देख रहे थे, ये सीन देख रहे थे, उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था और वो हंस रहे थे। जब दड़ियल, जो दाढ़ी वाला आदमी है, वो वहाँ से चला गया, वो हार गया कि उसे लगा कि अब मैं नहीं ले सकता इन जानवरों को, तो वो वापस वहाँ से चला गया। हीरा ने कहा मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। तो हीरा उससे कहने लगा मोती से जब वापस आया, तो मुझे तो डर लग रहा था कि आज तुम उस दाढ़ी वाले आदमी को मार ही दोगे गुस्से में। तो वो मोती बोला कि देखो, अगर वो मुझे पकड़ने आता, वो मुझ पर अटैक करता, तो मैं उसको मारे बिना नहीं छोड़ता। अब ना आएगा, आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है। तो
हीरा बोला अब वो नहीं आएगा। तो मोती बोला अगर वो आया भी ना तो मैं दूर ही से खबर लूँगा, दूर से ही उसको मारने लगूँगा, कैसे ले जाएगा वो, जो गोली मरवा दे मर जाऊँगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए तो हम इतने सीधे हैं। तो अब जब हीरा बोला कि अगर उसने गोली चला दी तो बोला मर जाऊंगा, क्या होगा, मेरी बॉडी का यूज़ तो वो नहीं कर पाएगा, ये लोग तो हमारी लाइफ को कुछ समझते ही नहीं है। तो हीरा बोलता है इसलिए तो हम इतने सीधे हैं। ज़रा देर में नांदों में खली भूसा चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और बीसों लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो थोड़ी देर में जो उनकी नांदे थी, जो उनका खाने की जगह थी, वहाँ पर खली भूसा चोकर दाना सब मतलब टेस्टी फूड भर दिया गया। अब दोनों मित्र खुशी खुशी खाने लगे। जो झूरी था वो पास में आकर उनकी बॉडी को सहला रहा था, मतलब ऐसे प्यार भरे हाथों से उनको उनकी बॉडी को हाथ लगा रहा था प्यार से। और जो ढेर सारे बच्चे थे वो वहाँ पर ये सब देख रहे थे कि कैसे ये दोनों बेल खाना खा रहे हैं और कैसे खुश हैं। और सारे गांव में उत्साह सा मतलब उत्साह सा मालूम हो रहा था, बहुत खुश थे सब लोग। उस झूरी की जो पत्नी थी, जो मालकिन है, वो भी आई और उसने भी दोनों के माथे को चूम लिया, मतलब दोनों को प्रेम किया, दोनों को प्यार किया, ना कि गुस्सा किया। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तरों पर। तब तक के लिए धन्यवाद।